टॉर्चर लगातार जारी है। पूरे देश भर में जबरदस्त कोहरा और कोल्ड वेव है। उत्तर भारत के अलावा कई राज्यों में धुंध, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक कोहरा। कई राज्यों में विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक, चालक बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में जबरदस्त कोहरा और कोल्ड वेव है। तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा तक ले रहे हैं और कई राज्यों में विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। वाहनों की रफ्तार भी थमती हुई नजर आई, चालक बेहद परेशान भी नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर भारत के अलावा कई राज्यों में धुंध है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरें भी लगातार साझा कर रहे हैं, नजर भी लगातार बनाए हुए हैं। असम, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यूपी की तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, घना कोहरा, कोल्ड वेव जैसी स्थिति जो है वो आपको नजर आ रही होगी। जम्मू कश्मीर में तो देखिए बर्फबारी से पूरी तरह से जम्मू कश्मीर ढक चुका है। यूपी में भी देखिए दूर दूर तक आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। असम में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। कैथल में कोहरे का कहर लगातार जारी है। बात करें, आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। बात करें तो काफ़ी समय लगता है जब साधन जो है वो रेंगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और लगातार कैथल के अंदर तो दुर्घटनाएं हैं, एक्सीडेंटों की बात करें तो भी रोजाना की अगर मैं बात करूँ तो 5 से 7 वो रोजाना सामने भी आ रही है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना परिवार भी खो चुके हैं। और बात करें तो काफ़ी परेशान सामना आमजन को करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ कड़ाके की ठंड है, वहीं दूसरी तरफ जो कोहरे का कहर है वो भी दिखाई दे रहा है। और बात करें तो लगातार जो बीमारियों की बात करें तो बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल की बात करें तो इन्फेक्शन के मरीज और बच्चों को ठंड लगने की जो ज़्यादा समस्या है वो सामने आ रही है, जिसको लेकर डॉक्टर द्वारा भी कहा गया है कि भी बहुत कम घर से बाहर निकले, क्योंकि जो कोहरे का कहर है वो बरपा रहा है। और बात करें रैन सवेरे की तो व्यवस्था ठीक ही ठाक कैथल के अंदर की गई है, ताकि जो रैन सवेरे की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 8 किलोमीटर कैथल से बस स्टैंड से वो पड़ता है, जहाँ पर आमजन को भी, जो प्रवासी लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़। कैथल में कोहरे का कहर लगातार जारी है। बात करें आम तो देखिए, उत्तर भारत के अलावा कई राज्यों में धुंध का प्रकोप लगातार जारी है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि चरखी दादरी में फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं चरखी दादरी से। सुरेंद्र, देखिए कल भी जिस तरह से हमने लगातार बातचीत की, कल भी इसी तरह से ठंड का प्रकोप रहा, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम दिखाई दी। आज किस तरह का मौसम बना हुआ है चरखी दादरी में? जी बिल्कुल, देखिए कि कल दिन में थोड़ा सा कोहरा कम हुआ था, लेकिन रात से लगातार 10 बजे के बाद कोहरा घना होता चला गया। और अब आप मेरे पीछे भी आपको दिखाई देगा कि बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ है। मात्र 10 फुट की दूरी पर ही दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर वाहन चालक भी परेशान है और लाइट जलाकर गुजर रहे हैं। और घना कोहरा होने के कारण दुर्घटनाएं होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान लगातार 5 डिग्री बना हुआ है, वो जिला चरखी दादरी का। घने कोहरे से फसलों को तो फायदा मिलेगा, लेकिन आम जन जो है जीवन उनका अस्त व्यस्त हो रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए क्योंकि जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है और यही वजह है कि लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आए। वाहनों की रफ्तार भी धीमी होती नजर आई है, लेकिन इस बीच लोग भी काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारी है? जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो ठंड बढ़ रही है, उसके साथ साथ बुजुर्ग, बच्चे और जिनको ज्यादा खांसी, जुकाम, बुखार की बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। पहले नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में ओपीडी बहुत कम, यानी कि 300 के आसपास होती थी। अब ओपीडी बढ़ के 700 के पार चली गई है। अगर हम अस्पतालों में नजर डालेंगे तो हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। व्यवस्था के तौर पर डॉक्टर्स का कहना है कि हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं सावधानियां बरतने के लिए कि वो सावधानियां रखें, घर से बहुत कम निकले। स्कूलों की भी छुट्टी हो चुकी है, जो बच्चे हैं उनको घर में ही रखें। अगर जरूरी काम है बुजुर्गों को बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहन के निकले, और अगर घर में वापसी आते हैं तो गर्म पानी से हाथ, मुंह और पैर धोएं, फिर गर्म कपड़ा लेकर कंबल आदि में लपेट के बैठे। जी
ठीक है सुरेंद्र, विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी लगातार बने हुए हैं। रवि देखिए, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, चरखी दादरी में तो मौसम जो का तो बना हुआ है, ठंड कल की तरह ही बरकरार है, कई दिनों से ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूं मानिए कि सूर्य देवता के जो इंतजार है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन दर्शन नहीं होते हैं। क्या भिवानी में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है? आज का तापमान कितना है रवि? बिल्कुल साधना, तस्वीरें खुद ब खुद बयां करेंगी। मेरे पीछे की तस्वीरें, मेरे आजू बाजू, मेरे इर्द गिर्द तमाम तस्वीरें जो है ये बयां करने के लिए पर्याप्त है कि आखिर किस तरह का मौसम है, किस तरह का आलम है। 8 बज चुके हैं, 8 बजे के बाद का ये आलम, और कहीं आसार दिखाई नहीं देते हैं कि सूर्य देव के दर्शन होंगे। कल भी इसी तरह का मौसम देखा गया था। तापमान में अगर मैं बात करूं, तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भी तापमान, अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं, हिसार के बालसमंद का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया था। यानी उस अक्षांश पर हिसार का ये इलाका स्थित है जहां पर सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंड जो है दर्ज की जाती है, गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की जाती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज 40-50 किलोमीटर पर जिस तरह का टेम्परेचर है, जिस तरह का तापमान है, तो इस इलाके का तापमान कितना होगा। हालांकि रात की बात यह है कि कहीं न कहीं बारिश का जो अलर्ट जताया गया था, 3 तारीख के बाद बारिश का भी अलर्ट जताया गया है। तो आज देखने वाली बात होगी कि बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, या किस तरह का मौसम, क्योंकि 3 तारीख तक तो मौसम अपरिवर्तनशील बताया गया था। आप देख पाएंगे तमाम वाहन जो है ये डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड पर आप देख पाएंगे वाहन चालक भी अपने वाहनों को रिफ्लेक्टर और जो है फॉग लैंप के जरिए चला रहे हैं, चलाने पर मजबूर हैं। हाईवेज की हालत इससे भी बदतर है। हाईवेज की अगर मैं बात करूं, वहां पर विजिबिलिटी ना के बराबर है। ऐसे में वाहन चालकों को इस बात का अंदेशा बना हुआ है, खतरा बना रहता है हादसों का, तो कहीं न कहीं अलर्ट रहने की भी जरूरत है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो लोग हैं बेहद परेशान हैं। लोगों की परेशानियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घरों से वो नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि लगातार कोहरा, लगातार ठंड, लगातार धुंध जो है वो बरकरार है। तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में 1 पखवाड़े तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। इसी तरह से टेम्परेचर गिरेगा। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, और मैदानी इलाकों में तो निश्चित तौर पर, लाजमी तौर पर जो है ठंड बढ़ेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। क्योंकि जब पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है समूचे उत्तर भारत में, अकेले भिवानी, अकेले चरखी दादरी, हिसार, सिरसा की तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें जो है अब समूचे उत्तर भारत में देखी जा सकती है, जहां पर तापमान का टॉर्चर लगातार जारी है। और आने वाले 1 पखवाड़े में इसी तरह की धुंध, इसी तरह की ठंड का अंदेशा जताया गया। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में, 12-13 जिलों में तो लगातार धुंध का येलो अलर्ट, कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देख पाएंगे किस तरह से जो है वाहन चालक वो बेहद परेशान है, वाहनों को फॉग लैंप के जरिए, रिफ्लेक्टर के जरिए जो है चला रहे हैं। ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि मौसम जो है आमजन के माकूल नहीं है। हालांकि वही बात कि भूमिपुत्रों के लिए कहीं न कहीं राहत की बात यह है कि अगर बारिश ना भी हो, अगर धुंध होती है, कोहरा होता है, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि वो लोगों के लिए फायदेमंद है, भूमिपुत्रों के लिए, किसानों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि न केवल फसलों को नमी मिलेगी, और जिस तरह के टेम्परेचर की दरकार है, जिस तरह के तापमान की जरूरत गेहूं व सरसों की फसल को है, 5 डिग्री 6 डिग्री ये तापमान होना चाहिए इस मौसम में, तो वो तापमान जो है समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। लोग बेहद परेशान हैं। ठंड, धुंध का आलम, और इस धुंध और ठंड के आलम के बीच कहीं न कहीं ये समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को है, नौकरी पेशा लोगों को है, जिनको सुबह निकलना पड़ता है, सुबह जो निकलते हैं काम धंधों के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, स्कूलों में अवकाश किया गया है। स्कूली बच्चों की अगर बात की जाए 1 से 15 तक, क्योंकि विंटर वैकेशन की गई है। हालांकि एक बड़ी बात यह भी है कि उस पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। शिक्षा विभाग को, प्रशासन को, कई सारे प्राइवेट स्कूल अभी भी जो है खोले जा रहे हैं। अब चाहे भवानी खेड़ा खंड की बात करूं, भिवानी खंड की बात करूं, कई सारे प्राइवेट स्कूल भी, और प्रदेश में इस तरह के कई सारे स्कूल मिलेंगे जहां पर हालांकि ठंड सभी को सताती है, चाहे वो निजी स्कूलों के बच्चे हों, चाहे सरकारी स्कूलों के बच्चे हों। सरकार के द्वारा जब जिस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूलों का अवकाश घोषित किया जाए, ऐसे में न केवल प्रशासन बल्कि शिक्षा विभाग को भी मुस्तैदी बरतनी होगी, अलर्ट होना होगा। क्योंकि अगर कोई हादसा होता है, हादसों के बीच अगर आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी तय करना होगा। तो ये बड़ी बात है। कुछ स्कूल अभी भी खुले हैं। इसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, अल सुबह उनको निकलना पड़ता है, उनको भी बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। लोग अलाव का सहारा लेते हैं, लोग दूसरे तमाम संसाधन अख्तियार करते हैं जिससे कि ठंड से बचा जा सके। हालांकि कोहरे का कोई बचाव नहीं है। कोहरे का बचाव यही है कि वाहन चालकों को बड़ी समझबूझ से अपने वाहन चलाने होंगे। साधना, बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं, मैं लौटूंगी आपके पास और उसके बाद हम आपसे भी यही जानकारी लेंगे, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है
तो ऐसे में अभी स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी है? सुरेंद्र, देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बीमार भी पड़ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो जाए। हालांकि लोगों को जागरूक जरूर किया जा रहा है कि आप यातायात को लेकर भी अपनी नियमों का जो पालन है वो जरूर करते रहिए, और बीमारी भी एक तरफ नजर आ रही है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, और दूसरा सवाल ये है कि प्रशासन कितना तैयार है बढ़ती ठंड के बीच? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से तो काउंटर, जैसे कल भी मैंने बताया था कि काउंटर अलग से लगाया गया है। आज एक और काउंटर बढ़ाने की उन्होंने बात कही थी। काउंटर बढ़ेगा तो डॉक्टर्स ज्यादा बैठेंगे तो भीड़ कम होगी और लोगों को ज्यादा देखभाल भी हो पाएगी। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बढ़ती ठंड को देखकर रैन बसेरे भी लगाए गए हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास बिल्कुल एक रोज गार्डन है जिसमें ये रैन बसेरा भी बनाया गया है। लेकिन व्यवस्थाओं के तौर पर देखभाल मुझे लगता है कि अगर हम धरातल पे जाके देखें तो बहुत कम नजर आएगी, क्योंकि 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है, क्योंकि यात्री देर रात को आते हैं तो फिर उनको परेशानी होगी। ऐसे में प्रशासन को भी तैयारी पूरी करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि आधी अधूरी तैयारियां उनकी नजर आ रही है। जी चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर जानकारी देने के लिए। देखिए, उत्तर भारत के कई राज्यों में किस तरह से ठंड है, धुंध है, लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं।